हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आए हैं जिसे हम करेंगे। और मैं बता दे रहा हूँ कि यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो पहले की वीडियो मेरी देखी हुई है। अगर जो वीडियो पहले की देखी हुई है वो आकर अगर ये समझेगा तो उसको सारी वीडियो समझ में, ये सारी सवाल समझ में आएंगे उसको। तो आज हम शुरू करते हैं इसे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर्स। तो हम पहले पिछली वीडियो में हम क्या पढ़े थे कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो इन सभी संख्याओं को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एवरी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर्स। क्या प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होगी? तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट एक फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि होल्स नंबर किसे कहते थे वो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि होल नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये होल नंबर्स हो गया। बट नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग वाली संख्या, काउंटिंग वाली संख्या नेचुरल नंबर्स कहलाती है। तो 1, 2, 3, 4 ये भी इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो क्या हुआ? होल नंबर से 0 से शुरू हो रहा है यहाँ पर। ये काउंटिंग वाली संख्या मतलब 1 से शुरू हो रही है। तो 1 से शुरू हो रही है तो इसलिए हम क्या क्या है कि होल नंबर्स, क्या होल नंबर्स सभी नेचुरल नंबर्स होंगी? तो नहीं होंगी, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं हुआ है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। तो इसका रीजन भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये स्टेटमेंट फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 इज इसका रीजन में बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, बट 0 नॉट अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? ये क्या होगा स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट क्या है? ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, फॉल्स। क्योंकि 0 एक होल नंबर तो हो जाएंगी, बट 0 क्या होगी? एक नेचुरल नंबर नहीं होगी। फिर दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर्स। क्या प्रत्येक इंटीजर क्या होंगी? एक रेशनल नंबर्स होंगी? तो यस, हाँ होंगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगा, ट्रू होगा। क्यों होगा? बिकॉज इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं? एक रेशनल, एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स किन संख्याओं को कहते थे? जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव संख्या, होल नंबर्स में जब हम नेगेटिव संख्या को इंक्लूड कर दे रहे थे तो क्या बन जा रही थी? वो संख्या इंटीजर्स बन जा रही थी। जैसे होल नंबर्स में तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। फिर इसमें नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दे रहे थे तो -2, -3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो क्या होगी? ये एक इंटीजर्स होंगी। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या है? जैसे अगर इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मान ले रहे हैं कोई भी नंबर जैसे 2 है। 2 क्या है? एक इंटीजर्स है। 2 एक इंटीजर्स है। तो 2 एक इंटीजर्स है तो इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 2/1 जब 1 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2 ही बचेगा, जो कि एक इंटीजर्स है। लेकिन 2/1, 1 को हम क्या कर रहे हैं? 2/1 को हम क्या कर रहे हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं। इसलिए क्या होगी? तो सभी मतलब एवरी इंटीजर्स एक रेशनल नंबर होंगी। तो क्या लिखेंगे कि बिकॉज इंटीजर्स, इंटीजर्स को क्या कर सकते हैं हम? एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं।
तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उसे एक रेशनल नंबर कहेंगे। तो इसका रीजन में क्या लिखेंगे कि बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी written as a fraction। फ्रैक्शन मतलब p by q, जहाँ where q is not equal to 0। समझ में आ गया कि प्रत्येक इंटीजर्स कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब p by q के रूप में लिखी जा सकती है। और जो भी नंबर्स, जो भी कोई भी संख्या हो, अगर वो p by q के रूप में एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, एक रेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आया। अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एवरी रेशनल नंबर्स इज इंटीजर्स। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर्स होगी? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रेशनल नंबर्स एक इंटीजर्स होंगी, नहीं होंगी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि 3/5 3/5 एक रेशनल नंबर हो। 3/5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स मतलब p by q के रूप में लिखी जा सकती है। 3/5 को हम p by q के रूप में लिख दे रहे हैं, परंतु इसे हम इंटीजर्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब 5 से जब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में डिवाइड करेंगे, 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.6 बार में, मतलब ये डेसिमल में कट रही है संख्या, ये डेसिमल में संख्या कट रही है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। पूर्ण संख्या मतलब जैसे 6/2 है, जब हम 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। 3 हो गई, मतलब एक पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर के रूप में एक प्राप्त हो गई संख्या 3। तो ये क्या है, ये एक इंटीजर्स है, बट यहाँ पे ये एक इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल वाली संख्या है। तो डेसिमल वाली संख्या ये इंटीजर्स नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। पर प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर्स नहीं होंगी। कुछ रेशनल नंबर्स ऐसी होंगी जो इंटीजर्स हो सकती हैं, और कुछ रेशनल नंबर्स ऐसी होंगी जो इंटीजर्स नहीं हो सकती हैं। तो इसमें क्या हम क्या लिख देंगे कि बिकॉज बिकॉज 3/5 is not a integer। 3/5 क्योंकि 3/5 एक इंटीजर नहीं है, बट 3/5 इज अ रेशनल नंबर। बट 3/5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स होंगी। तो ये बात समझ में आ गई कि पूरा मतलब क्या है कि प्रत्येक एवरी होल नंबर्स एक नेचुरल नंबर्स होगी। तो यस, हाँ होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 0 इज अ होल नंबर। 0 एक होल नंबर्स है, बट 0 एक नेचुरल नंबर्स नहीं है। ये अब एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होंगी? तो यस, हाँ होगी। ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों है? क्योंकि एवरी इंटीजर्स कैन बी रिटेन एज ए फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती है, मतलब p by q के रूप में लिखी जा सकती है। तो p by q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएंगी। फिर एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर होंगी? तो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 3/5 जब हम 5 को 3 में डिवाइड करेंगे, 5 से जब 3 में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। 0.6 जो कि एक इंटीजर संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगी, एक स्टेटमेंट क्या है, एक फॉल्स है। तो बात मतलब ये बात समझ में आ गई। तो अब हम इसे मिटा दे रहे हैं।
मिटाकर अब मतलब अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम मतलब एक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है दो दो रेशनल नंबर या कोई भी इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर्स हो, कोई भी संख्या, दो संख्याओं के बीच में मतलब दो संख्याओं के बीच में संख्या को प्राप्त करना, संख्या को निकालना पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड की जाती हैं संख्याएं। दो संख्याओं के बीच दो संख्याओं के बीच इन्फिनिटी संख्या को फाइंड की जा सकती है। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं कि जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट a rational number find out a rational number a rational number between 2 and between 2 and 3। फाइंड आउट रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो दो रेशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए दो संख्याओं के बीच रेशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए कितनी रेशनल नंबर्स? दो रेशनल नंबर। फाइंड आउट टू रेशनल नंबर्स फाइंड आउट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में दो रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, चाहे कितना भी संख्या हो फाइंड करनी है। तो उसे हम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे ये 2 है, ये 3 है। 2 और 3 के बीच में जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि एक संख्या जैसे 2 और 4 के बीच में 2 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं? एक तो 3 आ जाएगी, और भी आ सकती हैं संख्याएं जो एक फ्रैक्शन के रूप में होंगी। तो 3 आएगी। क्या मतलब 3 कैसे आ जा रही है संख्या? तो जब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड करेंगे, पहली और दूसरी संख्या का ऐड करके दोनों में डिवाइड करेंगे 2 से। ऐड किए हैं 2 और 4 6/2। अब जब 2 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगी? डिवाइड कितनी बार में हो जा रही है? 3 बार में। 3 बार में हो जा रही है। तो क्या 2 और 4 के बीच 3 संख्या आ रही है कि नहीं? आ रही है। अब 2 और 4 के बीच 3 आ रही है। अगर और संख्या मतलब हमको निकालना पड़े, अगर फाइंड करना पड़े और संख्या, तो 2 और 3 के बीच भी संख्या हम निकाल सकते हैं। 2 और 3 के बीच तो क्या करेंगे? ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। तो 2 + 3/2। 2 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 3 को ऐड किया हूँ और करके फिर 2 से डिवाइड कर दिया हूँ। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2। 2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं 5/2 होगी संख्या। क्यों होगी? जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम 5 में, तो 2.5 इतनी संख्या होगी। तो ये संख्या होगी 2.5। तो क्या यह एक 2 और 3 के बीच में संख्या होगी कि नहीं? ये 2.5 है, तो 2.5 मतलब 2 से बड़ा, और 0.5 है तो मतलब कि 0.5 कम है 3 से।
तो इसलिए क्या होगी, 2 और 3 के बीच में यह संख्या एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे ही मतलब फाइंड करना है हमको रेशनल नंबर किन किन संख्याओं के बीच में फाइंड करना है। तो रेशनल नंबर्स 2 और 3 के बीच में फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 + 3 2 + 3 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 के बीच में। तो ऐसे मतलब ये मान ले रहे हैं नंबर लाइन में एक संख्या है 2 है, ये 3 है। अब इनके बीच में हमको 2 नंबर्स फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे 5/2 5/2 क्या होगी, इन संख्याओं के मिडिल संख्या होगी 5/2 तो वो संख्या कहाँ आएगी, लगभग यहाँ पे आएगी, मिडिल वाली संख्या है, इन दोनों के बीच वाली मिडिल वाली संख्या, मतलब इन दोनों के बीच में संख्या है वो 5/2। आप क्या करेंगे, एक तो संख्या हमको मिल गई, ये एक फ्रैक्शन के रूप में है, p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। रेशनल नंबर ये एक संख्या है और अब फाइंड करना है। तो चाहे तो हम इन संख्या को लेकर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या लेंगे, तब भी क्या होगी, 2 और 3 के बीच में ही संख्या ये एग्जिस्ट करेगी, मतलब रहेगी। तो क्या होगा, ये 2 और 3 के बीच में, मतलब कि पहले ये वाली संख्या से भी निकाल सकते हैं एक रेशनल नंबर, या इस संख्या को लेकर और इस संख्या को लेकर, मतलब कि पहले तो हम इन संख्याओं को लेकर निकाले हैं। तो अब क्या करेंगे कि 2 और 2/5 को लेकर हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर, अगर जब 2 और 5/2 को लेकर जब रेशनल नंबर निकालेंगे तो इनके बीच में संख्या वो प्राप्त होगी। अगर हम 5/2 और 3 के बीच में अगर संख्या निकालेंगे तो इनके बीच में वो संख्या प्राप्त होगी, जो भी संख्या आएगी वो संख्या इनके बीच में प्राप्त होगी। तो अगर हम इनके बीच में ले रहे हैं, एक तो संख्या हम प्राप्त कर लिए हैं ये वाली, और इसके बीच में 2 + 2/5 5/2, तो 5/2 अब इसके 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 बटा 2 हो गया। अब इसे हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कैसे होगा, तो इसका हम लसा लेते हैं, मतलब एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। तो 2 4 ये ऐसे 4 + 5/2 ये वाली संख्या होगी। तो क्या होगा 5, मतलब 5 प्लस 4 + 5 4 + 5 क्या होगा 9 9/2 जब इसे हम पलट कर गुणा करेंगे तो क्या होगा 9/4। अब 9/4 ये किन के बीच में आएगी, तो ये हम क्या कौन सी संख्या लेकर निकाले हैं, तो 2 और 5/2 और 2 और 5/2 को लेकर निकाले हैं, तो इसमें कौन सी संख्या इसके बीच में आएगी, 9/4 9/4 इन संख्याओं के बीच में आएगी। तो आप बात समझ में आई है कि मतलब अगर फाइंड करना होगा रेशनल नंबर्स या इंटीजर्स या कोई भी संख्या अगर फाइंड करनी होगी, अगर दो संख्याओं के बीच में, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि उस संख्या को, मतलब 2 और 3 को लेकर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करके उसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी मिडिल वाली संख्या प्राप्त होगी, बीचों बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो ये संख्या मिलेगी जिसमें क्या हम किए हैं यहाँ पे कि 2 और 3 को ऐड किए हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड किए हैं, तो 5/2 आया है, जो कि 2 और 3 के बीच में संख्या प्राप्त हुई है। और 2 और 5/2 को लेकर हम फिर ऐड करके डिवाइड किए हैं 2 से, तो क्या आया है 9/4 आया है। 9/4 क्या होगी कि 5/2 और 2 के बीच में होगी। तो बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में अगर आप अपने से भी लगाएंगे एक्सरसाइज, तो पूरी की पूरी संख्या
मैं आशा करता हूँ कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं सारे एक्सरसाइज के जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो सारे हम बता दिए हैं। अब करेंगे तो पूरा हो जाएगा, पर चलिए हम अब एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो इसे हम हटाकर एक्सरसाइज करा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन पहला हम यहाँ पर केवल सोल्यूशन लिखेंगे। अब क्वेश्चन को हम दिखा देंगे स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन शो होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दिया गया है कि इज अ रेशनल नंबर, इज जीरो और रेशनल नंबर। तो दिया गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो क्या हम इसे मतलब क्या कर सकते हैं, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर दिया गया है कि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है। और इसे हम क्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्यू का मान इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जीरो रेशनल नंबर है। तो यस, हाँ है, है। जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम जीरो को क्या कर सकते हैं, जीरो डिवाइडेड बाई वन हम तो लिख सकते हैं। वन से डिनोमिनेटर से जब हम नॉमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, जीरो ही प्राप्त होगी संख्या हमको। लेकिन हम क्या कर दे रहे हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि क्यू का मान इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्यू का मान इज नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, क्योंकि वन है डिनोमिनेटर में। अब नॉमिनेटर क्या है, जीरो है। तो हम जब क्या कर रहे हैं, जब नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड किए हैं तो कौन सी संख्या, जीरो ही प्राप्त हुई है। ठीक, तो क्या हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं कि नहीं, लिख दे रहे हैं। इसलिए ये क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी। ठीक, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे, यहाँ पे कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि जीरो को, क्योंकि बिकॉज वी कैन राइट अ फ्रैक्शन राइट इन अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, यस, हाँ, जीरो को हम क्या कर सकते हैं, एक रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि हम उसे एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जीरो को, जीरो जीरो बटा के वन, इसे हम क्या कर दिए हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं, वेयर जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इससे पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन दूसरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दूसरा में दिया गया है कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर, सिक्स रेशनल नंबर, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन
बिटवीन 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 के बीच में क्या करना है हमको, कितना 6 रेशनल नंबर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कोई भी, तो हम पहले वाली वीडियो में बताए थे कि दो नेचुरल नंबर हो या कोई भी रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उनके बीच में, दो संख्या के बीच में क्या करेंगे हम, रेशनल नंबर को अगर निकालेंगे तो निकालेंगे, ये हम क्या करेंगे कि कैसे निकालेंगे कि जैसे 3 है 4 है, ठीक। तो रेशनल नंबर में जब दो रेशनल नंबर्स को 3 और 4 के बीच में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि +3 मतलब 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 + 3 क्या होगा ओवरऑल 7। ऐसे नंबर लाइन पर ऐसे खींच देंगे कोई भी संख्या, यहाँ पर मान ले रहे हैं 0 छोड़ो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मान ले रहे हैं, यहाँ पर 4, इनके बीच हमको क्या करना है, शो करना है कितनी 6 रेशनल नंबर्स को क्या करना है, दिखाना है, यहाँ पर लोकेट करना है। कैसे करेंगे, तो ये 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 + 4 7 डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा, इनकी मिडिल वाली संख्या होगी, 3 और 4 की मिडिल वाली संख्या क्या होगी 7/2, 7/2 एक रेशनल नंबर प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को ले लेंगे आपस में, ठीक। तो जैसे 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 7 के क्या है, 7 की बटा है, 7 की बटा 2 है, ठीक। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 ओवरऑल मतलब डिवाइड करना है 2 से, तो फिर क्या करेंगे हम, ये इसे जब हल करेंगे तो ये क्या होगा 6, ये 6 होगा, ठीक, 6 + 7/2, उसके बाद ये डिवाइडेड बाई 2, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये 6 + 7 क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। जब ये पलटेगी संख्या तो क्या होगा, ये पलटेगी संख्या, जैसे मतलब ये ऐसे पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 बटा के 2, ये 2 जो है, ये बटा जो 2 है, ये क्या होगा पलट जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा 1/2 ऐसे, मतलब देखो 2 बटा के 1 हम लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे कि जब इसे हम पलटेंगे, मतलब कि ये 1 वाली जो डिनोमिनेटर में है, ये क्या हो जाएगी, नोमिनेटर में चली जाएगी, और जो नोमिनेटर में है ये नीचे वाली संख्या क्या होगी, ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो क्या होगा 30/4, ये क्या हो गई, इन संख्याओं के मिडिल वाली संख्या प्राप्त होगी, ठीक। रेशनल नंबर से मिल गई हमको क्या 13/4, समझ में आया। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमको 2 रेशनल नंबर तो प्राप्त हो गई, लेकिन अभी 4 रेशनल नंबर निकालनी है हमको। तो अब क्या करेंगे, ये वाली संख्या लेंगे, ये वाली, इसे क्या करेंगे 7/2 + 4, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब एडिशन करना है, मतलब हमको क्या करना है +4, मतलब 7/2 में +4 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो कैसे, ये 2 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 का, 2 इसके हम बटा के 1, 4/1 लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा 2 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 ही आएगा, 2 आएगा। अब 2 ये एलसीएम क्या हुआ है, 2 आया है, 2 का क्या करेंगे हम, ये 2 का, ये 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 1 बार में कटेगी, ये 1 बार में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड हो जाएगी 1, तो 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 7 में, जो डिवाइड में
जो डिवाइड करने पे जो संख्या मिली है 1, 1 को क्या करेंगे इस 7 में इस 7 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 7 ही होगा। उसके बाद प्लस ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितनी बार में जाएगी, कितनी बार में डिवाइड होगी 2 बार में, 2 बार में डिवाइड होगी तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। ठीक, तो क्या होगा 7 प्लस 8 50, 15/2। उसके बाद ये डिवाइडेड बाई, ओवरऑल डिवाइडेड बाई कितनी है, ये पूरा डिवाइडेड है इन संख्या, ये जो रेशनल नंबर है इसकी पूरा डिवाइड है 2। ठीक, 2 है। अब जब इसको हम पलटेंगे ऊपर पलट के लेके जाएंगे तो क्या होगा 15/4, समझ में आया, 15/4 होगा। उसके बाद यहाँ पे तो ये इनके बीच में निकाले हैं, इनके बीच वाली संख्या प्राप्त हुई है, इनके बीच वाली जो संख्या है रेशनल नंबर वो प्राप्त हुई है, तो कौन सी होगी, यहाँ पे होगी वो, ये वाली रेशनल नंबर यहाँ पे होगी 15/4। ठीक, ये 15/4 हो गया। तो कितनी हमको रेशनल नंबर कितनी मिल गई 1 2 3। अभी 3 रेशनल नंबर निकालना है। अब 3 रेशनल नंबर हम कहीं भी निकाल सकते हैं, जैसे हाँ अब याद कीजिएगा, याद ये रखिएगा कि जिन जिन हम नंबर्स को लेकर उनके बीच वाले रेशनल नंबर्स निकाले हैं तो उसे हम अब दोबारा नहीं निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 है, उसके बाद ये 13/4, ये 13/4, ये 3 का क्या करेंगे अब एडिशन करेंगे 13/4। अब डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये ख्याल रखिएगा। अब इसका क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा एलसीएम, इधर करते रहे, इसका एलसीएम 4 आएगा, ये 2 होगा, ये सबके बटा होगा 2, ठीक ना, ये 2 होगा। उसके बाद 4 से जब हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा। 4 का जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो क्या होगा 12 होगा, प्लस 4 का डिवाइड 4 में करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 बार में डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 30 में करेंगे तो 13 आएगा। ठीक, 13 में 12 जोड़ेंगे मतलब ऐड करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी हमको 25 होगा। ये 2 ये 4, ये 2 और 4 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, जब ये पलट का संख्या जब ऊपर जाएगी यहाँ पे बटा होगा, जब ये पलट के ऊपर जाएगी तो ये 1 क्या होगा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये वाली आ गई नंबर, ये वाली नंबर्स आ गई, फिर बटे 2/1, 1 को लिख रहे हैं तो ये क्या होगा ऐसा पलटेगा तो ये जो 1 है ये कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब उसके बाद हल कर देंगे तो क्या होगा 25/8। 3 नंबर्स के बीच में निकाले हैं तो 3 और 13/4 के बीच में निकाले हैं, कौन सी 25/8। तो यहाँ पे नंबर्स कौन आएगी 25/8। ठीक, अब कितनी नंबर्स निकल गई 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से अब हम क्या किए थे कि इन दोनों नंबर्स को लिए थे तो निकाले हैं रेशनल नंबर्स, ये वाली प्राप्त हुई है। अब इन रेशनल नंबर्स को लेंगे उसके बाद निकालेंगे तो इनके बीच में प्राप्त होगी रेशनल नंबर। अभी तो हमको 2 निकालनी है तो रेशनल नंबर्स कैसे निकलेंगे, उसमें ये 13/4 प्लस 10/2 जब करेंगे डिवाइडेड बाई 2, ध्यान कीजिएगा कि डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये एलसीएम लेंगे तो क्या होगा इनका 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 ही आएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं 4 ही आएगा। ठीक, ये 4 आएगा 4। अब 4 का डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 बार में जाएगा तो ये क्या होगा 1 बार में डिवाइड होगा तो क्या होगा इसमें 1 से क्या करेंगे 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, प्लस होगा 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो क्या होगा 2 बार में जाएगी, 2 बार में डिवाइड होगी, 2 का क्या करेंगे जो डिवाइड हो रहा है, ठीक, डिवाइड होने के बाद जो नंबर प्राप्त हो रही है उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या आएगा 14। ठीक, हमको 14 प्राप्त हो रहा है
तो उसके बाद क्या होगा, तो अब इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कौन सी 27, ये 27 होगा डिवाइडेड बाई 4, ये वाला इसके डिवाइडेड बाई सबके, मतलब इन पूरे के डिवाइडेड क्या होगा 2। इसे हम क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, पलट देंगे। जब पलटेंगे तो ये क्या होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया ठीक। तो अब आंसर, ओवरऑल आंसर क्या होगा, 27/8। समझ में आया। तो यहाँ पर रेशनल नंबर कौन सी यहाँ पर आ गई, 27/8। ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम इन दोनों नंबर्स को ले सकते हैं, या तो इन दोनों नंबर्स को ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर ले लीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 15/4 + 4 को हम ले रहे हैं। तो क्या होगा, 15/4 + 4। ठीक। इसके क्या होगा, इसे बटा 1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। ठीक। इसका 4 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर क्या, कौन सी संख्या आएगी, 4 ही आएगा। 4 का डिवाइड 4 में करेंगे, 1 बार में जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। ठीक। उसके बाद प्लस ये 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, मतलब 4 बार डिवाइड होगी संख्या। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 आएगा। समझ में आया, 4 4 16 ये आएगा। समझ में आया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या आएगा, 31 31/4। ये 31/4। अब ख्याल कीजिएगा कि ये मत भूलिएगा, ये क्या है, ओवरऑल, मतलब इन सब पर क्या है, ये बटा है, ये वाली क्या होगा, 4 होगा। बटा के 1 हम तो लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। इसे हम मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे। जब मल्टीप्लाई में लेकर जाकर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। ठीक ना, रेसिप्रोकल हो जाती है, ये उल्टा हो जाती है। तो ये क्या होगी, 1/2 होगी, 1/2 होगी। अब मल्टीप्लाई कर दो, 31/8, 31/8 इन तीन संख्याओं के बीच में निकाले हैं। इसमें इसके 15/4 और 4 के बीच में निकाले हैं। तो यहाँ पर रेशनल नंबर कौन सी होगी, 31/8। अब देखो 6 हम क्या कर दिए हैं, 6 रेशनल नंबर हम फाइंड कर दिए हैं। ऐसे ही हम क्या कर देंगे यहाँ पे कि नोट में लिख लीजिएगा कि आप तो देख रहे हैं ना कि ये दो संख्याओं के बीच में हम 6 क्या कर रहे हैं, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड कर दे रहे हैं। लेकिन अब दो संख्याओं के बीच में, दो नंबर्स के बीच में आप इन्फाइनेटली नंबर्स भी क्या कर सकते हैं, इन्फाइनेटली रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो नोट्स में यहाँ पर करके एक इम्पोर्टेंट नोट्स करके लिख लीजिएगा। इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद हम नोट्स में करके इसके नीचे लिख लीजिएगा, नोट्स में कि देयर आर इन्फाइनेटली देख लीजिएगा, इसके लिए गलत भी हो सकता है। देयर आर इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर numbers between two numbers, two any number। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि देयर आर इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या हो सकती हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर्स हो, उनके बीच में हम फाइंड कितने नंबर्स कर सकते हैं, इनफाइनेटली क्या हो जाएगा, मेनी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे में हम
दूसरे क्वेश्चन में क्या किया है, फाइंड किए हैं 2 नंबर्स में हम क्या किए हैं कि 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड किए हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि 2 नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए अब क्वेश्चन तीसरे पे आ रहे हैं। क्वेश्चन तीसरे में दिया गया था कि फाइंड करना है कितना रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। अरे 5 रेशनल नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। तो पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स में कि कौन वाली रेशनल नंबर बड़ी है। तो इसमें जब हम 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.6 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जो 5 को 4 में डिवाइड करेंगे, 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.8 बार में डिवाइड हो जाएगा। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी रेशनल नंबर से बड़ी है, ये वाली रेशनल नंबर। ये वाली रेशनल नंबर से बड़ी हो गई इस वाली से। ठीक, तो इस ये वाली बड़ी हो गई इस वाली रेशनल नंबर से। तो क्या होगा, नंबर लाइन पे दिखा देंगे ऐसे करके, 3/5 यहाँ लिखेंगे, 4/5 यहाँ लिखेंगे। अब इनके बीच में क्या करना है, हमको 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करनी है। 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड कैसे करेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में हम देखे हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5, फिर डिवाइड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इन सारी संख्याओं में 2 से डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करना कभी मत भूलिएगा, नहीं तो आपके आंसर क्या होंगे, रॉन्ग आएंगे। ठीक, ये जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा। ठीक, 5 5 का जब 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड 5 में करेंगे, 5 से डिवाइड 5 में करेंगे तो 1 बार में जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 प्लस ये 4 में 4 आएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई, अब ओवरऑल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2। ठीक, अब जब हम इसे 2/1 भी लिख सकते हैं। इसे जब हम पलटेंगे, मतलब ऐसे पलट देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये 70, अरे 70 कह रहे हैं, सॉरी 7, ये 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 7/10। ये एक रेशनल नंबर फाइंड हो गई जो इनके बीचों बीच में बीच वाली रेशनल नंबर है, ये वाली। तो ये क्या होगी, 7/10, ये 7/10 एक रेशनल नंबर हम फाइंड कर लिए। अब ऐसे ही कितने, हमको अभी 4 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए अब ये 3/5 और 7/10 को क्या करेंगे, लेकर अब रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो 3/5 7/10 को लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, बार बार हम कह रहे हैं 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें क्या करेंगे, ये इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, 10 आएगा। 10 5 का डिवाइड 10 में करेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 बार में डिवाइड होगी, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आएगा, प्लस 10 का डिवाइड 10 में करेंगे 1 बार में, 1 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई 7 में, 7 आएगा। ठीक, ये 7 प्लस 6 प्लस 7 30, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 20। ठीक, इनके बीच वाली संख्या, ये रेशनल नंबर क्या होगी, मिल गई हमको 13/20, 2 रेशनल नंबर मिल गई। अब तीसरी रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, अब ये रेशनल नंबर और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हम फाइंड किए हैं ये रेशनल नंबर। अब इसके और इसके बीच में फाइंड करेंगे, 4/5 प्लस 7/10 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करिएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम 10 आएगा, 10 आएगा तो क्या होगा, 2 बार में जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 8 आएगा, 8 प्लस ये 7 क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 20 होगा ना, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, तो क्या हो जाएगा 20। इनके बीच वाली संख्या 15/20, 15/20 हो गया। ठीक, अब हम क्या कर लिए हैं, 3 रेशनल नंबर्स क्या कर लिए हैं, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में क्या कर लिया है, हम 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड कर लिए हैं। अभी 2 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे,
अब तो हम ये वाली संख्या लेंगे। अब हम इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हम फाइंड कर रहे हैं एक, और एक हम क्या करेंगे कि इनके बीच में फाइंड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं, हाँ 3/5। अब इनके बीचों बीच वाली रेशनल नंबर प्राप्त करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो इसे हम कर ले रहे हैं, तो इसे मिटाकर अब ये 15/20 प्लस 4/5, ये 15/20, ये 15/20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2, ठीक। इसका जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम जैसे 20 है, ऐसे डिवीजन मेथड है, तो ऐसे क्या करेंगे, 20 तो 2 से क्या होगा 10/10, 5 अभी बचेगा, 2 से 5/5 बार, ठीक 5। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 4 5 20, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 20 ही आएगा, 20 आया, 20 का डिवाइड करेंगे 20 से, तो 1 बार में 1, तो 50 प्लस 4 बार में डिवाइड क्या होगा, 5 से जब डिवाइड करेंगे 20 में, तो 4 बार में जाएगा, मतलब 4 बार में डिवाइड होगी, 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 16 आएगा, ठीक। तो क्या आ गया, 31 आ गया। अब ये 2 क्या होगा, 20 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 40, तो क्या होगा 31/40, 31/40, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, 15 यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे ये वाली संख्या, इन संख्याओं के बीच में हम फाइंड किए हैं ना, इन संख्याओं के बीच में, तो ये आएगा 31/40, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे किन किन रेशनल नंबर्स के बीच में, ये और इसके बीच में, 3/5 प्लस 13/20 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया ये वाला। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 20 ये आएगा, 20 5 का डिवाइड करेंगे 20 में, 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 12 प्लस, अब क्या करेंगे 20 का 20 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 1 बार में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 13 ही आएगा, क्या हो गया 25। इसे जोड़ने पर क्या होगा, 25/20 ये हो रहा है, ठीक। तो बटा 20 डिवाइडेड बाई ओवरऑल 2 से, अब 2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसमें 20 में होगा तो क्या होगा 40, तो यार 25/40। दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम क्या कर लिए हैं, 5 रेशनल नंबर्स को हम क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। तो ऐसे ही मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर हो, कितनी भी रेशनल नंबर हो, उनके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करनी होगी तो इसी मेथड से करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद तो इसे हम मिटा दें, मिटाकर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, स्टेट इसमें इसमें दिया गया है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें मतलब ट्रू और फॉल्स निकालनी है, मतलब फॉल्स और ट्रू कैसे मतलब फाइंड करना है कि क्या होगी कि नहीं। तो इसमें दिया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो होल नंबर्स क्या क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर से एक होल नंबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, यस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है,
क्यों होंगी? क्योंकि नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते थे? हम काउंटिंग वाली संख्या को नेचुरल नंबर्स कहते थे, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी। होल नंबर्स संख्या किसे कहते थे? जब जीरो, जब काउंटिंग वाली संख्या। नेचुरल नंबर्स में जब हम क्या करते थे, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो कम संख्या बन जाती थी होल नंबर। होल नंबर 1 0 1 2 3 4 ऐसे करके इसी। तो क्या ये जो है कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स में है कि नहीं? है ना? तो प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होगी? होल नंबर होगी, ट्रू होगा। क्योंकि इसका रीजन भी देना है तो क्या, बिकॉज होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस जीरो क्या होती है? क्योंकि होल नंबर्स क्या होती है? नेचुरल नंबर्स और जीरो से मिलकर बनती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है क्या, तो इसे हम मिटा दें। ठीक, मिटा दे रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर्स क्या होगी? होल नंबर होंगी। तो इंटीजर्स, तो ये क्या होगी कि एवरी इंटीजर मतलब प्रत्येक इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। देखिए, होल इंटीजर्स किन संख्या से मिलकर बनती है? जब हम होल नंबर्स में क्या करते हैं? नेगेटिव वाली संख्या को इंक्लूड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर्स को। तो कौन सी नंबर? इंटीजर्स नंबर से बन जाती है। तो इंटीजर्स में जैसे में 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये क्या है? होल नंबर्स में क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर्स को -1 -2 -3 ऐसे करके डॉट डॉट। तो क्या हो गया? ये कौन सी? ये इंटीजर्स होगी, ये इंटीजर्स वाली संख्या होगी। अब होल नंबर्स में कौन कौन संख्या आती है? 0 1 2 3 etc। ये क्या है? होल नंबर्स है, लेकिन ये इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में अब क्या करेंगे कि थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसे बड़ा लिख दे रहा है। 0 1 2 3 4 इधर डॉट डॉट, फिर इधर -1 -2 -3 ऐसे करके डॉट डॉट। ये हो गई इंटीजर, ये क्या हो गई? होल नंबर। अब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इंटीजर्स में प्रत्येक इंटीजर होल नंबर्स नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये नेगेटिव वाली संख्या जो है, ये तो इंटीजर्स हो रही है। ये वाली नेगेटिव वाली संख्या क्या होंगी? ये नेगेटिव वाली नंबर्स क्या होंगी? इंटीजर्स हो रही है, बट ये होल नंबर्स नहीं होंगे। होल नंबर्स क्या होती है? बस पॉजिटिव वाली संख्या होती है, पॉजिटिव वाली इंक्लूडिंग जीरो। ठीक, तो क्या होगी? बिकॉज इंटीजर्स में भी नेगेटिव नंबर। false because integers may be negative number, but whole number may not be क्या होगी? may not be नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर नहीं होगी। यहाँ पे may not में नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे।
होल नंबर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर होंगे, ये होल नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए क्या मान ले रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में माइनस, -2, -1, -2, ये सब क्या है, इंटीजर्स तो हैं, इंटीजर्स तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है। ठीक, ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर इंटीजर्स हैं बट होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसे मिटाकर हम थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ख्याल कीजिएगा, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या होगा कि प्रत्येक प्रत्येक रेशनल नंबर्स क्या होगी, होल नंबर्स होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि क्यों नहीं होंगी, क्योंकि जैसे 1/5 है, क्या 1/5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन के रूप में लिख दे रहे हैं, ये फ्रैक्शन p/q के रूप में लिख दे रहे हैं, p/q के रूप में लिख दे रहे हैं, तो ये क्या होगी, होल नंबर होंगी, अरे रेशनल नंबर होंगी, सॉरी रेशनल नंबर होंगी, बट ये क्या होंगी, 1/5 एक होल नंबर होगी, होल नंबर्स होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि 5 से जब डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.2। क्या ये 0.2 होल नंबर है, नहीं है। होल नंबर किन्हें कहते थे कि जिनमें 0 हो, 1 हो, 2 हो, मतलब होल नंबर हो, एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं है, ये क्या हो जाएगी, ये डेसिमल में आ रही है संख्या, जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल में आ रही है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होंगे, होल नंबर नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है, क्यों, बिकॉज 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 रेशनल नंबर मे बी अ फ्रैक्शन, बिकॉज रेशनल नंबर मे बी अ फ्रैक्शन, मे बी फ्रैक्शन, रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन में हो सकती है, बट होल नंबर में नॉट बी, नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल से 1/5, जैसे 1/5 हो गया, 1/2 हो गया, इन्हें इन्हें तो हम फ्रैक्शन में लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जा रही है, रेशनल नंबर हो जा रही है, बट जब इन्हें हम क्या करेंगे, जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएंगी, संख्या डेसिमल में आएंगी, जो कि होल नंबर नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।